नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं वाराणसी, उत्तर प्रदेश, रमना में। और यहां पे एक युवा ने आज से 2 साल पहले ही इन्होंने गिर गाय का फार्म की शुरुआत की। बहुत सारे लोग गिर गाय फार्म करने से मतलब कतराते हैं, व्यवसायिक रूप से भी लोग नहीं करना चाहते हैं। और व्यवसायिक रूप से यदि आप करते हैं तो मुनाफा नहीं हो पाता। लेकिन हम यहाँ पे आए हुए हैं तो इनका मुनाफा जानेंगे, क्या मुनाफा है, कैसे ये मुनाफा कमा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम पूरी की पूरी डिटेल्स हम यहाँ के युवा से लेते हैं और जानकारी लेते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो बहुत बड़ा फार्म है, एरिया बहुत ज़्यादा है, मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं ऑनर से नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर। जी, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह। जी जी। मेरा गांव है रमना, बीएचयू के बगल में पड़ता है। तो ये फार्म आपका कहाँ पर है, ये बता देंगे थोड़ा सा। ये रमना में ही है। रमना में ही आपने रखा है। तो सर, जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग गिर पर, शाहीवाल पर नहीं जाना चाहते हैं व्यावसायिक रूप से, लेकिन आप व्यावसायिक रूप से इसमें आए, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि लोग का ऐसा मानना है और मानना है कि इसमें मुनाफा नहीं है। आपकी इस पर क्या बोलना है? जी, मैं मुनाफे के लिए तो पहले नहीं लाया था, मैं अपने लिए लाया था। लेकिन अब फिर बाद में मेरा इंटरेस्ट हुआ इनके ब्रीडिंग के पर्पज से। अच्छा कि मैं यहाँ बच्चे तैयार करूँ थोड़ा, जैसे लोगों को सस्ते रेट पे गाय मिल पाए। अच्छा। गुजरात से लाने में काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये मेरा मेन। तो आपका मेन मकसद मतलब यहाँ ला के ब्रीडिंग करके और उसको सेल करने का मकसद आपका जी, था? जैसे ब्रीडिंग करके लोगों को अवेलेबल हो सके, बच्चे मिल सके उनको। अच्छा, इस कारण से आपने शुरुआत किया। चलिए, काफी अच्छी चीज आपने बताई। तो सर, जानना चाहते हैं कि जैसे शुरुआत आप गुजरात से लेकर के आए थे, तो गुजरात से लाने में आपको खर्च कितना पड़ गया था? ट्रांसपोर्टिंग तो पर गाय कम से कम 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा पड़ जाता है। और वहाँ गाय अमूमन कितने तक मिल जाती है? वो लगभग लाख रुपए के आसपास पड़ जाती हैं। 1 लाख रुपए के आसपास? मतलब वो सर गाय के ऊपर है, जैसी गाय रहेगी उस पर डिपेंड करता है। लाख के आसपास भी पड़ सकती है, 1.5 लाख की भी पड़ सकती है। वो गाय की प्योरिटी, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कितने लीटर तक की गाय उपलब्ध हो जाती है वो 1 लाख 1.5 लाख में? लगभग अमून 15 लीटर 16 लीटर तक। 15-16 लीटर तक की प्योर में गाय गिर में मिल जाती है जी। अच्छा, तो आपका हम जानना चाहिए, जैसे कि आपने लाने के पहले शेड की तैयारी कर रखा था या लाने के बाद शेड की तैयारी? नहीं, शेड तो मेरे पहले बन चुके, मतलब 2 गाय लाने के बाद में शेड बनवाया हूँ। अच्छा, 2 गाय लाने के बाद शेड आपने बनाया। तो शेड आपका, इस शेड का आप थोड़ा सा हाइट बता देंगे और एरिया बता देंगे इसका? ये शेड है मेरा 36 बाय 46 का है। अच्छा, 36 बाय 46 का है। तो 36, और हाइट कितना है सर इसका? 15 फीट है। 15 फीट। और साइड से कितना है? साइड में करीब 12 फीट होगा। अच्छा, तो इस तरह का शेड यदि कोई बनवाना चाहता है तो कितना खर्च आ जाएगा अभी के प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो? प्रेजेंट टाइम में 2.5 लाख से प्लस जाएगा, करीब 3 लाख। प्रेजेंट टाइम में 2.5 लाख रुपए लग जाएगा। और एक नाद का हम हाइट जानना चाहते हैं, नाद आपने किस तरह का बनवा रखा है, ये भी थोड़ा सा बताएंगे? ये तो 2.5 फीट है जमीन से। अच्छा अच्छा। और इसकी गहराई करीब 8 इंच है। गहराई 8 इंच है जी। तो एक ही में आपने बना करके रखा है क्या देने के लिए? जी। अच्छा, और उसमें फिर नल भी लगा रखा आपने? जी। तो सर, दूसरी चीज जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपके पास टोटल कितनी पशु हैं गिर में? छोटे बड़े मिला के करीब 35 है। जी। और आपका मतलब कि 35 है तो दूध कितना निकाल लेते हैं? ये करीब 60-70 लीटर के आसपास आता है। मिल्किंग में सारी हैं या अभी नहीं? उसमें कुछ ड्राई हैं, कुछ मिल्किंग है। मतलब उस तरीके से फिर रखेंगे नहीं तो दिक्कत होगी फिर। तो एक चीज, जैसा कि आपने बताया कि आप ब्रीडिंग पर काम करना चाहते हो, तो क्या प्योर मतलब सीमन गिर का उपलब्ध हो पाता है या आपने नंदी ला के रखा है? नहीं, अभी बीच में तो नंदी भी लाए थे और फिर मैं कामधेनु का भी यूज किया हूँ, सीमन। अच्छा, कामधेनु सीमन का। बसंत बुल। अच्छा, बसंत बुल का जी। उसका कितना पर लैक्टेशन एवरेज है? उसका एवरेज है करीब 4500 के आसपास। 4500 लीटर के आसपास में है। तो सबसे अच्छा मतलब हम जानना चाहते हैं कि पहले लैक्टेशन में लेकर के आए या दूसरे लैक्टेशन में आए तो बेहतर होता है, क्योंकि आप तो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। हम तो लाए हैं केवल ब्रीड के पर, मतलब जो अच्छी गाय बस वही लाए। वो पहला दूसरा से नहीं, मतलब बच्चे निकल 2-4 बच्चे निकल जी। तो शुरुआत आप जब लेकर के आए थे तो क्या वहां से ले आने में भी कोई परेशानी हुई होगी या यहाँ आने के बाद? हमें तो कोई पसंद नहीं। यहाँ आने के बाद भी गायों के साथ में कोई परेशानी, जैसे वहाँ का वातावरण हमारे वहाँ यहाँ का वातावरण अलग अलग होता है जी। तो क्या ऐसा कुछ परेशानी महसूस करना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। तो हम अभी इस गाय के बारे में थोड़ा सा विशेषता अपनी गाय के बारे में बता देंगे सर। जैसे ये गाय है, इसकी क्या थोड़ी सी खासियत है आप बताएंगे? क्या पहचान है गिर की
गिर की सबसे बड़ी पहचान उसके माथे, सींग, कान अच्छा, और ये हम्प है और गलकंबल। गलकंबल बोलते हैं जी। तो आप सबसे हाईएस्ट मतलब कितने लीटर तक की आप लेकर के आए थे? हमारे पास सबसे अधिक जो दूध देने वाली गाय है वो ये 24 लीटर, करीब 22-24 ये लीटर। 24 लीटर तक गई है? जी। अच्छा, तो मतलब इस 24 लीटर तक की ये कौन सा लैक्टेशन में भी है? ये थर्ड में इस बार बच्चा देगी। अच्छा, थर्ड में बच्चा देगी। थर्ड में बच्चा दी हुई है। अच्छा, जी। तो ये इनका लैक्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है सर? करीब 7 महीने, मतलब बच्चा देने से 2 महीने पहले तक लगता है। अच्छा, 2 महीने पहले तक। उसके बाद एक चीज और जानना चाहिए, सीमन कितने दिन में ले लेती है, कितने दिन में हीट में आ जाती सीमन तो ये बहुत जल्दी, मतलब 1 महीने के अंदर भी ले लेती हैं, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन में भी ले लेती हैं। तो, जी। तो उसके बाद फिर ड्राई करना पड़ता है या ऑटोमेटिक ड्राई हो जाती है? नहीं, ड्राई जब वो जैसे अगर कहीं दूध दे रही हैं तो जब अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर 7 महीने के बाद आदमी खुद ही छोड़ देना पड़ता है। अच्छा, 7 महीने के बाद खुद ही छोड़ देना पड़ता हाँ, है। क्योंकि उनको तैयारी के लिए 2 महीने चाहिए। अच्छा, ये अभी मेरी बच्चा देने वाली गाय है। ये आपकी बच्चा कितने दिन की प्रेग्नेंट हो चुकी है? ये अभी 2-4 दिन जो भी लग जाए, 2-4 अच्छा, दिन 2-4 दिन में मतलब बच्चा दे देगी। इसका दूध कितना था? ये अभी हमारे यहाँ पहली बार बच्चा देगी। अच्छा, कौन सा पहली बार ही देगी? हाँ, जब से आई है तब तक। तो कौन सा लैक्टेशन में लेकर के आए थे इसको आप? ये हमको 4th बताए थे। चौथा बताया गया था। अच्छा, तो इनमें कुछ रोग वगैरह ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत सुविधा की भी जरूरत नहीं है इनको। अच्छा, कोई सुविधा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पंखा भी नहीं है, गर्मी का मौसम ही है सब। जी, देखिए ये है कोई, और मिट्टी भी यहाँ पे है। जी। तो एक चीज हम जानना चाहते हैं सर कि आपका दूध किस रेट से सेल हुआ था और शुरुआत में मार्केटिंग कैसे पकड़ा था, ये बताइएगा। 100 रुपये। 100 रुपये? जी। मार्केटिंग आपने कैसे पकड़ा था सर? मार्केटिंग अब उस टाइप के लोगों को ढूंढना पड़ा, मतलब नेटवर्क अपने जैसे क्योंकि 100 रुपये दूध लोग नहीं लेना चाहता है। हाँ, जो मतलब जो जानते हैं खासियत वो तो ले लेते हैं, जो जिनको नहीं होती जानकारी, उतनी जानकारी उनको नहीं समझा पाते हैं। उनको समझा पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो जानने वाले लोग हैं उनको ढूंढना, डॉक्टर साहब लोग हैं जैसे उस टाइप के लोग हैं, वो लोग लेते हैं। तो जैसा कि आपने पहले बताया सर, आपने 2 गाय लेकर के आया था, तो 2 गाय का जो दूध है सेल करने में तो थोड़ी सी परेशानी हुई होगी ना? नहीं, तो 2 तो हम खाने के अपने अच्छा, आपने खुद के लिए लाया था। अच्छा, और उसके बाद फिर लोग जानते गए, ऐसा हुआ होगा ना, तब लोग जानते गए, फिर दूध जो है निकलते बिकते गया। उसके बाद कुछ बछिया वगैरह भी हम देख पा रहे हैं, तो क्या बछिया का मतलब क्या है? आपकी बछिया अभी मतलब कि कोई प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं, जो अभी तक लेके आए? जी, अभी नहीं, अभी तो सब तैयार हो रही हैं। अभी सब तैयारी हो रही है? अच्छा, तो अब हम आते हैं सर थोड़ा सा इनके खाने खिलाने पर। बाहर भी हैं। अच्छा, बाहर में भी है जी। चलेंगे सर, थोड़ा सा खोल दीजिए। तो हम थोड़ा सा अब इनके खाने खिलाने पर आते हैं सर। तो आप इनको खाने में क्या क्या देते हैं? हम तो सूखा चारा देते हैं और हरा चारा देते हैं। हरे चारे में ज्वार का है और ठंडी में आपका वो रचका उसका रहता है और बरसिम है, ये सब चीज़ें। अच्छा, तो अलग अलग आपने बना करके रखा, क्या कुछ ऐसा कैटेगरी आपने बना करके रखा? नहीं, सबको इसी में रखते हैं। जब वो ज़्यादा धूप हो जाती है तो जो प्रेग्नेंट उस टाइप गए हैं उनको अंदर कर देते हैं। अच्छा, ये बाहर में ही रहते हैं? नहीं, छाया कम हो जाती है, इसमें छाया कम है इसलिए हटा देते हैं इसको। अच्छा, छाया मतलब कम हो जाता है? छाया पूरी रहती है, जब तक रहती है तब तक सब लोग सब इसी में रहते हैं? सब इसी में रहते हैं। अच्छा, तो सीमन का कॉस्ट मतलब आपका कितना पड़ जाता होगा? सीमन का कॉस्ट करीब 2000 प्लस है। 2000 प्लस है। और दूसरी चीज़ जो हम जानना चाह रहे थे, अभी आपने भोजन के बारे में बताया थोड़ा सा, तो आपने क्या क्या बताया सर? उसमें ज्वार तो आपने बताया जी। तो जैसे इनको ज्वार बहुत पसंद है। ज्वार बहुत पसंद है? अच्छा, तो वो क्या किसी मात्रा में देते हैं या दूध के अनुसार से देते हैं, कैसे देते हैं? नहीं, जैसा उपलब्ध रहता है उस हिसाब से देते हैं, उसके अनुसार से मतलब कोई परसेंटेज की बात। अच्छा, कैल्शियम मिनरल्स वगैरह भी इन लोगों को दिया जाता है क्या? बहुत थोड़ा बहुत, कभी कदा। अच्छा, मतलब कभी हम कदा बराबर तो नहीं चलाते हैं, बहुत कभी। तो हरा चारा भी उपलब्ध हो पाता है? हाँ, हरा चारा हमेशा रहता है, इसलिए अच्छा, ज़्यादा दवा ववा का यूज नहीं करते हैं हम। हरा चारा आप हमेशा दे देते हैं? पूरे साल आपको थ्रू आउट द ईयर मिल जाता है? जी। अच्छा, दूसरी चीज़ तो मतलब कि बीमार भी तो ये कम पड़ती होंगी? जी। तो और कोई व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमारे यूपी बिहार में सर यह मानना है, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में भी, कि लोग इस गाय को कर करके अपने मतलब व्यावसायिक रूप से मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि आपने ब्रीडिंग पर्पज से लेकर के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए करके आया। जी। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करना चाहिए देसी गाय का, क्योंकि इनका पतन भी हो रहा है अभी तो, अभी के समय में, तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए, थोड़ा सा इस विषय पर भी बता देंगे आप? शुरुआत करने का उनके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, उतना सा पेशेंस होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कितने दिन तक पेशेंस करना होगा सर? कम से कम 6 महीने तो कम से कम पेशेंस रखेंगे तभी जाकर हो पाएगा।
और हम तुरंत दूसरे बिजनेस की तरह तुरंत कहें कि प्रॉफिट देने लगे तो ये संभव नहीं है। अच्छा अच्छा, जी, चलिए सर, इतनी थोड़ा अच्छी टाइम लगेगा जी, जी। लेकिन उसके बाद फिर अच्छा हो जाता है। चलिए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।